दिल्ली बार बार चढ़ के आ रही है तो पंजाब ने हमेशा दिल्ली का मुंह तोड़ जवाब दिता है। जदों भी चाहे मुगलों ने चाहे अंग्रेजों पंजाब ने हमेशा जवाब दिया। इस बार भी पंजाब उसी तरह जवाब देगा। बंगाल हो चाहे पंजाब हो हमेशा क्रांतिकारी रहे। ते क्रांति जब भी लहर होती है तो उठी है। पहला जब बंगाल के इलेक्शन हुए तो ममता बनर्जी के रिश्तेदारों से इन्होंने पर्चे किए, ईडी भेजी ते हर तरह का उस पर दबाव बनाया गया। तमिलनाडु असेंबली चोणों के डीएमके के चीफ एमके स्टालिन की लड़की ने इन्होंने पर्चे किए, इनकम टैक्स की रेडा कराई। महाराष्ट्र जिमें होया इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शरद पवार के रिश्तेदार के पैसों के लॉन्ड्रिंग के पर्चे किए। जब इलेक्शन होता है तो केंद्र सरकार ईडी का इनकम टैक्स का ते वख-वख एजेंसियां का यूज करती है, उसनूं बरतती है ते बांह मरोड़ के इलेक्शन जीतना चाहती। लेकिन ना वेस्ट बंगाल कर सके सी ते ना पंजाब कर सकणगे। प्राइम मिनिस्टर साहब फिरोजपुर चाहे उन्होंने रैली में जाना सी, कुर्सियां खाली सी, वापस मुंदा पिया। मेरा क्या कसूर है? 10 किलोमीटर अगे जाके भी खाली कुर्सियां तो मुड़ के आना सी, 10 किलोमीटर पीछे दे मुड़ गए। लेकिन ये बदलाखोरी मेरे नाल क्यों? जे मैं रात को किसानों के डांगा चला दिता, गोलियां चला दिता, जबरदस्ती करता तो मैं ठीक सी। मैं अपने लोगों के चलाऊँ होया ही नहीं कुछ नहीं, फिर रौला खा रहा है। मैं अरदासा करके दे दी हूँ, मैं उन्होंने कह के दे दिया कि जी मैं थोड़े चंगी सेहत की थोड़ी जिंदगी की कामना करता। मैं उन्होंने शेर सुना के दे दिया। लेकिन अननेसेसरीली जेड़ी गल का कोई गल नहीं है उसमें इशू बना के पूरे देश के पंजाब को भंडिया जाना, इसका क्या मतलब है? पंजाबियों को क्यों बदनाम किया जा रहा है? जब किसानों ने किया ही कुछ नहीं, कोई कांकर नहीं मारिया, कोई बट्टा नहीं मारिया, कोई नेड़े नहीं गया, फिर किसानों और पंजाबियों को बदनाम करना कि मैं जान बचा के आया हूँ। धन्यवाद दे देना। इसकी इसका मतलब क्या है कि पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। पंजाब दे विच कोशिश कर रही कि जी असी राष्ट्रपति लाल राजगादी नहीं लगिया। हुण कोशिश की जा रही है कि साढ़े बंदियां इलेक्शन ना कर दिता जाए, उन्होंने परेशान किया जाए, उन्होंने रिश्तेदारों की कार्रवाइयां करके उन्होंने परेशान करो, नॉमिनेशन ना भर दो। एक कर कर चलेगा राजनीति के बीच, एक किस तरह चलेगा? ममता बनर्जी के तमिलनाडु के जिथे ऑपोजिशन की लीडर सरकार जिथे जीतते नहीं लगते उत्थे जाके ईडी को रोक देंगे, उत्थे जाके इनकम टैक्स वाले रोक देंगे ते नजायज हर गल का पर्चा कराने की कोशिश की जाती है। केजरीवाल जी इन्हां दे सारे के मुंडे को पड़िया गया। आ मेरे पास करप्शन ब्यूरो टुडे अरेस्टेड ए किंग ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल 18 की खबर है। विनय बंसल in connection with
alleged irregularities in road and sewer development works by Public Works Department, Vinay Bansal, is the son of Kejriwal's deceased brother-in-law, Surinder Kumar Bansal. केजरीवाल जी कल परसों इतने आए थे, बड़ा खुश हो गए कि साढ़े ईडी आई है पंजाब के विच, ईडी दे विच 10 जगह छापे बजे, अपने घर लगे तो अग, दूसरे दे लगे तो बसंत। ये और जब उन्होंने भाड़े से लिखा गया कि जब चीका मारते थे बेटा हम साढ़े भाड़े की कार्रवाइयाँ हो रही है तो कोई चीका बसंतर होगी। पर मैं उसकी भी निंदा करना कि वोटां लैण वास्ते तुसी लोगों को प्यार करो, प्यार दे नाल पेश आओ, वोटां की सही तरीके नाल लोकतंत्र तरीके नाल मंग करो। लेकिन इस तरह के जिहड़े हथकंडे वो बरतने जिहड़े वो बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र सही नहीं। आ 2018 की FIR ये 26 बंदियां के नाम, 26 बंदियां के एक बंदा कुदरतदीप सिंह है, उसनूं ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਇਹ FIR ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 10-15 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਾਰ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ बड़ी कोझी साजिश रची गई। 24 घंटे उन्होंने अंदर बंद करके इंटरोगेट किया गया ते हर कोशिश की गई कि वो मेरे नाम किसी तरह फसाड़ नहीं। रात को सारी रात कोर्ट खोल के रखी गई कि इसको अरेस्ट करके लेके आना है और को पेश किया जाएगा। जब मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, 24 घंटे के इंटरोगेशन घर खोल के सब कुछ कर लिया, मेरा किसी पासे नाम ना आता देख के कोर्टां बंद हो गई, कोई पर्चा नहीं कराया, ले गए। लेकिन जाते हुए इतना जरूर कह गए कि जो फेरी की वार्ता को याद रखना। और जो प्रधानमंत्री जी आए थे फिर नॉमिनेशन पर दिते जाने, और नॉमिनेशन आते फिर नोटिस देके या किसी तरह बुलाया जाएगा, फिर इलेक्शन ही लड़ दिते जाएंगे। ये जेडे बंदे आए हुए सी उन्होंने उत्ते कहा जो मैंने पता लगे मैंने मिलिया नहीं है, जो मैंने इधर उधर परसोइयां आई कि जी हर तरीके के नाल मेरे नाम नूं विच पाउण वास्ते उन्होंने टॉर्चर किया गया, उन्होंने मनाया गया, लालच दिते गए, लेकिन किसी तरह भी मेरा नाम में जुड़ नहीं सकिया। तो रात को कोर्टां बंद कर दिया, सवेरे 6 बजे तक कोर्ट खुलवा के रखी है कि इनू FIR दर्ज करके लेके आवांगे। लेकिन जब कोई गल ना बनी तो मैं उलझा ना देख के किसी तरह कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट बंद हुई है सवेरे 6 बजे। ये दिल्ली सरकार की साजिश है जिहदे नाल साडा इलेक्शन खराब करना चाहते, पंजाबियों को बदला लेना चाहते। लेकिन पंजाब के लोग कदे झुकने वाले लोग नहीं है, ना ही कदे झुके। तो पंजाब ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं। मैं चमकौर साहब की धरती को बड़े साहिबजादे की धरती है, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह की धरती है। उत्थे जुल्म होए, जुल्म दे विच बड़े साहिबजादे ने, सिंघा शहीदां ने अपनी जान दी है। उस धरती से उन्होंने खून खुले। ऐसी मेरे बजुर्गों ने जेड़े उस समय होंगे उस जुल्म के साक्षी है, ऐसी वो जुल्म देखे हुए है, ऐसी इन्होंने जुल्मों के अगे झुकांगे नहीं। सानू सिंघा शहीदां का आशीर्वाद है, पंजाब के लोगों का आशीर्वाद है। मैं जे
प्रधानमंत्री की फेरी के टाइम लोगों के नाल खड़ा होया तो जे मेरे तो बदला लिया जा रहा है तो आज पंजाब के लोग भी मेरे नाल खड़े थे। मैं उन्होंने पूरी उम्मीद है, मेरे बाप दादे है, मेरे भाई है, मेरे भाई भतीजे है, जिन्होंने मैं हमेशा सामभ्या, आजाद भी जिताया, 3 बार मैं जीते है, ऑपोजिशन लीडर बनया, मंत्री बनया, अज तक मेरे तो कोई दाग नहीं। लेकिन किसी तरीके के नाल दागी करके ये इलैक्शन विफल करना चाहते। अरे सारे जने आपस में रले हुए हैं। तुसी ये देखो कि केजरीवाल जी भी मेरे खिलाफ हो रहे, जब उन्होंने पार्टिया चुटिया से जब कहते थे बडाटा, हम साढ़े घर लग गया तो बडाटा नहीं। मैं कहना जेड़ा बंदा पर्चे विच नहीं है, तुसी उस नूं चक लिया, उसमें डेरोगेट कर रहे हो, बाकी सारा कुछ तुसी उहदे ते पा रहे हो। मैं कहना ठीक है, जो गलत है फांसी दो, पर मैनू फसाउण की कोशिश की। मैनू काहदे वास्ते कह के गए हो कि जी नॉमिनेशन नहीं कर देवांगे, इलैक्शन नहीं लड़ देवांगे, कि जी इलैक्शन सिरे नहीं लड़ देवांगे। ये किहड़ी गेम है? पंजाब के लोग किस तरह बर्दाश्त करेंगे? किन्ने साढ़े मंत्रियों इस तरह की धमकियां आ रही हैं। मैं इलैक्शन कमीशन को बेनती करना चाहता कि जो फेयर इलैक्शन करवाने तो केंद्र सरकार के को उनकी साजिशों को रोका जाए। 4.5 साल का 18 की FIR है जी भी चक्के कार्रवाई की है। आ FIR है, ये नाम भी नहीं है, लेकिन रातें रात नाम जोड़ के उन्होंने भी खरीद लिया। मैं कहना जी रेड कर दे, कोई गल तो हो, किसी गल पर रेड करो, कोई भी गल तो इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है करो रेड, लेकिन थोड़ा बेस दस रहे है कि 18 की जी FIR है जिसका नाम भी नहीं है। जेड़ा मुंडा कुदरत दी नाड़ चकिया उस पुलिस केस चो कट चुकी है, उसने कोर्ट हाई कोर्ट में केस पाया, अपनी रिकवरी लेने का खड़ी चली नहीं। तो तुसी उहदे विच इन्हां सारे नूं बुझा के सारे पंजाब दे विच रेडां करके पैसे पा रहे। लेकिन फिर भी मैं कहना कि उहदी जे कोई गलती है तो उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन अपनी कुछ ही साजिश के नाल कांग्रेस पार्टी का इलैक्शन बिठाने वास्ते, पुराने बदले देने वास्ते ये जी बदलाखोरी की नीति है वो सानू मंजूर नहीं है। और मैं साडा परिवार पंजाब के लोगों तो यही मंग करता है और कि असी किसी तरह भी इन्होंने फौजिया शासकों के थले चुकन तैयार नहीं है। इंटेरोगेशन वालों ने मुझे यही खबर मिली है कि उन्होंने सबसे पहले भी यहीं से बात शुरू की और खत्म भी यही करके गए कि किसी तरह भी ना इलेक्शन लड़ने देंगे किसी को। खाली मैं नहीं हूँ, कितने मंत्रियों को दबाया जा रहा है, कितने मंत्रियों के पीछे पड़े हुए हैं। पंजाब में हर कोशिश की जा रही है कांग्रेस का इलेक्शन विफल करने की। मेरी बात सुनो, आज तक बीजेपी में कोई आम आदमी से लिया? हमारे आदमियों को बाजू मरोड़ कर लाया जा रहा है ताकि आम आदमी जीते पंजाब में। ये मोदी की सोच है, ये बीजेपी की सोच है। आप देखो आम आदमी को कोई कुछ नहीं कह रहा, पार्टी केजरीवाल जी का समझौता है, कोई कुछ नहीं कह रहा। पंजाब में खुलेआम इलेक्शन हो रहा है उनके लिए, हमारे लिए नहीं। हमें हर तरह से दबाने की कोशिश। चंदी साहब पैसा नहीं दे रहे, अगर एक साजिश थी तो 10 करोड़ की रिकवरी क्यों नहीं होगी? मैं एक वो एक्सप्लेन करेगा चीजें कोर्ट के चीजें कोर्ट के रिकवरी हुई है, किधे से पाई गई है। 10 जगह रेड हुई है, नाम एक बंदे दे चले हैं, ये तो वो एक्सप्लेन करेगा। मैनू इन्हां गल्लां दा क्योंकि सानू तो इन्हां मिले कि सानू ये नहीं पता वो है किथे, सानू ये भी नहीं पता अज तक है किथे।
आई थी कि दसो आके चन्नी साहब कि जो ये पूरी कहानी चली है कि 2018 बेस बना के पीछे की कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 2000 ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ लेकिन ये इलेक्शन का टाइम क्यों अमरिंदर का 3 महीने में प्रधान मुख्यमंत्री रहा जब कर लेते जब इलेक्शन के नॉमिनेशन डेट आ गई जब क्यों तुझे टाइम ही देखो किस तरीके से नाम परेशान कर रहे मेरी गल सुनो ये सिस्टम दे विच रले हुए है सारे कांग्रेस ਨੂੰ और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि यार एक गरीब आदमी ਦਾ मुंडा किस तरह मुख्यमंत्री बन गया किस तरह आम लोग अगे आने लग गए ये बड़े घर सारा गरीब लोगों के घर क्यों जान लग गया असली तकलीफ ये है आज इस तकलीफ को वो नहीं चाहते कि कोई भी मिडिल क्लास का कोई भी गरीब बंदा आगे आ जाए लेकिन मैं ये कहना चाहता कि इधर साजिश एक बंदा नहीं है ये जेड़ा ऐसी FIR कराई है मजीठिए से ओदा मेरे विच रोल है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह भी है ये सारे लोग रल के एक बंदे को पे हुए चन्नी साहब आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि चन्नी साहब ने जिस तरह से अपने आप को आम आदमी की तरह पेश करा तो ये कैसा आम आदमी है जिसके घर से 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं मेरे घर से नहीं मिला भैया सुन लो मेरे घर से नहीं आप मेरे घर से क्यों कह रहे हो हाँ अगर मेरे घर कर लेते तो मेरी घर से रेड कर लेते यार ये जो केजरीवाल आम आदमी है 174 करोड़ रुपया ये किसके घर से निकला ये अपने घर में लगी आग दूसरे का बसंतर ये केजरीवाल को पूछना चाहता हूं मैं तेरे भांजे को पकड़ा था तब क्यों चीख रहा था ये सारा प्लांटेड शो है हर चीज को तैयार किया गया है पहले से उन्होंने बताया कि हम 2 महीने से तुम्हारे पीछे घूम रहे जिसे प्रधानमंत्री की कह रही हूँ उसके बाद भी 150 बंदा इन्हें छोड़ा हुआ था सारे टेलीफोन टेप हर मेरे घर के हर किसी आदमी के पीछे बंदा लगाया हुआ था हमारे घर से कुछ नहीं मिला ना मेरे भाई के मिला ना मेरे भतीजे के मिला ये जो है सारी गेम है इसमें हमारी सरकार आएगी अगर आई लोगों ने ले आए तो इसकी भी इंक्वायरी करके दे दूंगा कि असलियत की आती कहाँ से पैसा आ रहा कहाँ प्लाट हुआ ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि जो कुदरती साहब के साथ डायरेक्टर का एक कंपनी में जो 44 में रजिस्टर कराई गई थी तो वो ऑफिशियल ये लिख निकालने का ऑर्डर क्या लगता है मेरी बात सुनो इमिग्रेशन की उसमें वो पार्टनर बाद में बना ये पर्चा 18 का है तो पर्चे में तो उसका नाम ही नहीं है पर्चे को बेस बनाकर उठाया है पर्चे में उसका नाम नहीं है कुदरतदीप सिंह के साथ जौन तो इसको बना दिया कुदरतदीप सिंह को रात को छोड़ दिया वापस सारा कुछ इस पे डाल दिया अब मैं नहीं कहना चाहता हुआ क्या ये तो वो बताए या सामने बात आ जाएगी हम लिखेंगे अभी तो बात करना शुरू की अरे वो तो सीधी बात है जो बंदा वहाँ जिसकी डेथ हुई राष्ट्र में वो एक पुलिस कर्मी का निकाला हुआ और नशे के केस में अंदर था मैंने यही कहा कि नशों में इससे साथ जोड़ते हैं क्योंकि नशों के केस में अंदर था जो मरा मैं ये पता क्या जब केस दर्ज हो गया तो समझौते भी हो गए दिल्ली वालों से कि जी इनको रोकने के लिए हम इकट्ठे हो जाए और बात है आपने कहा कि ये पंजाब और पंजाबियत को वो करने की बात है पंजाबियत को घेरने की बात है
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार का मामला है, आप खुद कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर वो दोषी हो तो उसको सजा मिले। इसमें पंजाबियत कहाँ से आ गई? पंजाब कहाँ अरे से आ भैया, गई? इसका बेस सुनो क्या है। बेस ये है कि प्रधानमंत्री जी की देरी हुई, उनको वापस जाना पड़ा, उसका बदला और उसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूँ। सर ये जो सवाल आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं सर? अगर सारी चीजें वो जवाब देंगे, 10 करोड़ का भी वो जवाब देंगे, तो हम जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो कह ही रहा हूँ, मेरी बात सुनो, लेकिन ये मुझे फंसाने की साजिश है, ये उसको फंसाने की साजिश। उसको फंसाना तो रात अंदर करते ना, अगर उसके पास पैसा पड़ा, मेरे तक बात नहीं पहुंची तो कुछ नहीं किया। ऐसी पब्लिक में जारी रही है, इलेक्शन हो रही है, लेकिन ऐसी पब्लिक में थोड़े मारे ना थोड़ा दसना चाहते कि एक धक्का हो रहा है, एक जुल्म हो रहा है, हर किसी के नाल साडे कांग्रेसियां नूं धक्के दे नाल फसाया जा रहा है। एक जुल्म पंजाब के लोग ऐसे सैड होकर आ गए।